दोस्तों, मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक ग्राम पंचायत ऐसी भी है जिसमें मध्य प्रदेश सरकार के एक कैबिनेट मंत्री का नाम कई सालों तक मनरेगा के मजदूरों की सूची में शामिल रहा, जिसमें एक जिला पंचायत अध्यक्ष का नाम भी कई सालों तक मनरेगा के मजदूरों की सूची में शामिल रहा, जिसका भतीजा अपनी ही ग्राम पंचायत में ठेकेदारी करने लगा। एक ऐसी ग्राम पंचायत जिसके गांव में 18 सार्वजनिक चबूतरों का निर्माण हो चुका है, और ऐसी ग्राम पंचायत जिसमें सरपंच ही लाखों रुपए की निर्माण सामग्री का खरीदार है और वहीं सरपंच इस निर्माण सामग्री का विक्रेता भी है। यानी सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। दुनिया की हर कुत्ती हर की चाल है। दोस्तों, ग्राम पंचायतों में चल रहे गोरख धंधों की श्रृंखला देखने के लिए YouTube के न्यूज रूम चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ एक शिकायत राजकुमार सिंह धनोरा ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और लोकायुक्त मध्य प्रदेश को प्रेषित की है, जिसमें राजकुमार सिंह धनोरा का आरोप है कि खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने सागर के जिला शिक्षा अधिकारी को भेजे पत्र के माध्यम से 12वीं के जिले भर के छात्र छात्राओं के नाम, उनके मोबाइल नंबर, पिता का नाम और विद्यालय की सूची मंगाई है, और यह कृत्य गोविंद सिंह राजपूत द्वारा मंत्री पद का दुरुपयोग करते हुए अपने परिजनों के शैक्षिक संस्थान ज्ञानवीर सेवा समिति को व्यावसायिक लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है। राजकुमार धनोरा द्वारा प्रेषित शिकायत का ब्यौरा जसका तस इस प्रकार है कि मध्य प्रदेश सरकार में गोविंद सिंह राजपूत खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री है। गोविंद सिंह राजपूत ने व्यावसायिक लाभ के लिए मंत्री पद की शक्तियों, अधिकारों का दुरुपयोग किया है, जो इस प्रकार है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने जिला शिक्षा अधिकारी सागर मध्य प्रदेश को दिनांक 17 मार्च 2025 को पत्र भेजकर माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा सत्र 2024-25 में आयोजित कक्षा 12वीं में सम्मिलित विद्यार्थियों की संस्था का नाम, विद्यार्थी का नाम, विद्यार्थी के पिता का नाम और विद्यार्थी का मोबाइल नंबर मंगाए है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के उक्त पत्र बटा आदेश के पालन में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सागर मध्य प्रदेश ने 28 मार्च 2025 को समस्त विकास खंड अधिकारी जिला सागर को पत्र भेजकर तत्संबंधी जानकारी मंगाई है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के परिवार के सदस्य ज्ञानवीर सेवा समिति के माध्यम से उच्च शिक्षा के संस्थान चला रहे हैं। निजी शिक्षा संस्थान को व्यावसायिक लाभ पहुंचाने के अलावा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है जिसके लिए शिक्षा विभाग से कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों की सूची मंगाई जावे, क्योंकि गोविंद सिंह राजपूत जिन विभागों के मंत्री है उन विभागों का प्रत्यक्ष रूप से कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के संबंध में कोई सरोकार नहीं है और न ही गोविंद सिंह राजपूत के मंत्रालय की ओर से विद्यार्थियों से संबंधित कोई योजना उपलब्ध है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत परिवार के अपने निजी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में एडमिशन हेतु विद्यार्थियों से संपर्क करने के लिए ही 12वीं कक्षा की परीक्षा में बैठ रहे सभी विद्यार्थियों का निजी डाटा प्राप्त करने जिला शिक्षा अधिकारी सागर को उपरोक्त लिखित आदेश जारी किया गया है। सर्वविदित है कि साइबर क्राइम करने वाले अपराधी लोगों के निजी डाटा से ही अपराध कर रहे हैं, इसलिए केंद्र सरकार निजी डाटा के लीक होने के प्रति सख्त और गंभीर है। गोविंद सिंह राजपूत के द्वारा अपने परिवार के व्यावसायिक हितों के पोषण के लिए मंत्री पद का दुरुपयोग किया गया है, इसलिए गोविंद सिंह राजपूत को मंत्री पद से हटाकर उचित कार्रवाई की जावे। दोस्तों, कक्षा 12वीं के छात्र छात्राओं की जानकारी मंगाने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी
सागर को जो पत्र भेजा गया है उसके लेटर हेड पर लिखा है कार्यालय मंत्री खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण, जिसमें निवास का पता है C2 74 बंगले स्वामी दयानंद वार्ड भोपाल और कार्यालय का पता है कक्ष क्रमांक 326 तृतीय तल वल्लभ भवन 2 मंत्रालय भोपाल। दोस्तों, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के निज सहायक के हस्ताक्षर से जिला शिक्षा अधिकारी को जारी किया गया यह पत्र या कि आदेश असली है या फर्जी है, इसकी पुष्टि हम नहीं कर पाए। वैसे भी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के यहाँ 3 साल पहले भी एक ऐसा ही मामला हो चुका है। हम यह बता दें कि जून 2022 में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के कार्यालय से कथित रूप से जारी एक पत्र की जब जांच हुई तब पाया गया कि यह पत्र फर्जी है। यह मामला उन दिनों का है जब गोविंद सिंह राजपूत दमोह जिले के प्रभारी मंत्री थे। दमोह जनपद पंचायत की 2 ग्राम पंचायतों के निर्माण कार्यों के लिए 15 लाख रुपए स्वीकृत कराए जाने के लिए यह पत्र जारी किया गया था। इस पत्र पर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के निजी सचिव के हस्ताक्षर थे। खनिज शाखा के कर्मचारियों को इस पर संदेह हुआ क्योंकि खनिज मद से होने वाला कोई भी कार्य बिना योजना समिति की बैठक के स्वीकृत नहीं होता। प्रभारी मंत्री की स्वीकृति के बाद ही कलेक्टर द्वारा किसी मामले में आदेश जारी किया जाता है। लेकिन प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के निजी सचिव के दस्तखत से मुख्य कार्यपालन अधिकारी को सीधे लिखे जाने वाला यह पत्र खनिज शाखा को प्रस्तुत किया गया था, जिस पर संदेह होने पर खनिज शाखा ने इस पत्र को पुष्टि के लिए कलेक्टर के पास भेजा और कलेक्टर ने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के पास। तब पता चला कि यह पत्र फर्जी है। दोस्तों, आप यह समाचार पत्र की जो न्यूज कटिंग देख रहे हैं उसमें दमोह जिले के तत्कालीन प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा था कि मेरे कार्यालय से इस प्रकार का कोई भी पत्र जारी नहीं किया गया। यह पत्र फर्जी है जिसमें मेरे कार्यालय के किसी भी अधिकारी कर्मचारी के साइन नहीं है। दोस्तों, शिक्षा विभाग से 12वीं के छात्र छात्राओं की सूची मंगाने के मामले में महत्वपूर्ण तथ्य भी जानिए। राजकुमार सिंह धनोरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और लोकायुक्त को भेजी शिकायत के साथ 2 पत्रों की फोटो प्रति संलग्न की है, जिसमें से एक पत्र जिसे आप यहां देख रहे हैं वह जिला शिक्षा अधिकारी सागर का पत्र है और जिला शिक्षा अधिकारी सागर ने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के निज सहायक द्वारा भेजे पत्र पर कार्यवाही करते हुए सागर जिले के समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर 12वीं की परीक्षा में बैठे छात्र छात्राओं की जानकारी मंगाई है। कहने का आशा यह है कि जिला शिक्षा अधिकारी ने इस बात की कोई पुष्टि नहीं की है कि उन्हें जो पत्र मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के निज सहायक के दस्तखत से भेजा गया है वह असली है अथवा फर्जी है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को या कि उनके निज सहायक को 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं के नाम, उनके पिता का नाम और उनका मोबाइल नंबर मंगाने की जरूरत क्या पड़ी? क्या मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने इस संबंध में उन विभागों को कोई जानकारी दी जिनके वे मंत्री हैं? दोस्तों, जिस तरह से साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं उससे साफ है कि आपका मोबाइल नंबर इस तरह से प्राप्त करना यानी आपकी निजता पर आक्रमण करना है। लेकिन यह पिछले कई सालों से लगातार और खुलेआम चल रहा है कि 12वीं पास बच्चों के मोबाइल नंबर कॉलेज के संचालकों के पास पहुंच रहे हैं और वह एक एक बच्चे को कॉल करके अपने यहाँ एडमिशन के लिए बुलाते हैं। दोस्तों, जिन घरों में ऐसे बेटे बेटियां हैं जो मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल से कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा पास कर चुके हैं, जी हां, हम बात कर रहे हैं पिछले सालों की। जैसे ही 12वीं की बोर्ड परीक्षा का परिणाम आता है
उसके कुछ दिनों बाद आपके घर बेटा बेटियों के मोबाइल पर कॉल आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें उनसे कहा जाता है कि आप हमारे कॉलेज में एडमिशन ले लें। तब बच्चों को इस बात पर आश्चर्य होता है कि उनका मोबाइल नंबर कॉलेज के संचालक अथवा उसके कर्मचारियों के पास कहां से पहुंचा। प्रत्येक छात्र छात्रा के पास इस तरह के कॉल एक नहीं बल्कि अनेक कॉलेज से आते हैं। अब आप सोचेंगे कि कॉलेज से जो कॉल आ रहे हैं उन्हें आपके बच्चों का मोबाइल नंबर किसने दिया। इसका मतलब यह है कि इन कॉलेज संचालकों का जाल इतना फैला है कि वह आपका मोबाइल नंबर आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, या तो शिक्षा विभाग से या फिर उस विद्यालय से जहां आपके बच्चे बच्चियां पढ़ रहे होते हैं। जाहिर है कि बगैर लिए दिए यानी कि बगैर लेन देन के कोई भी किसी का मोबाइल नंबर प्राप्त नहीं कर सकता। हाँ, कोई मंत्री या फिर मंत्री का निज सहायक सिर्फ चिट्ठी भेजकर ही प्राप्त कर ले तो यह अलग बात है, फिर तो फ्री में ही सारा काम हो जाता है। दोस्तों, साइबर अपराधों में डाटा चोरी और व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग प्रमुख समस्या है। पब्लिक डोमेन में दिए आंकड़ों के अनुसार साल 2021 में 3,23,972 इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने फिशिंग हमले का शिकार होने की सूचना दी। इसका मतलब है डेटा चोरी का शिकार होने वाले आधे उपयोगकर्ता फिशिंग हमले का शिकार हुए। यानी यह स्पष्ट है कि डेटा उल्लंघन की दर बढ़ रही है। घर और पारिवारिक डेटा में ऐसी जानकारी शामिल होती है जिसमें किसी व्यक्ति के निवास, व्यक्तिगत फोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल या किसी व्यक्ति के परिवार के सदस्यों के बारे में जानकारी जैसे नाम, आयु, निवास आदि शामिल है। किसी व्यक्ति की सहमति के बगैर उसका निजी डेटा किसी अन्य तीसरे व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। आज मध्य प्रदेश सहित सागर में साइबर क्राइम बहुत बड़ी समस्या है। जो भी व्यक्ति साइबर क्राइम के शिकार हो रहे हैं, उसके पीछे की प्रमुख वजह उनका प्राइवेट डेटा ही है। विकराल रूप धारण कर रही साइबर क्राइम की समस्या से बचाव के उपाय में इस बात का सार्वजनिक प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि हर व्यक्ति अपना निजी डेटा किसी को नहीं बताएं। पिछले कुछ समय से सभी मोबाइल नंबर पर लोगों को सावधान रहने के लिए आगाह भी किया जा रहा है। दोस्तों, YouTube पर ऐसी ही पुख्ता, तथ्यपरक और बेबाक खबरें देखने के लिए न्यूज रूम चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।